हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। यार कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आप में से जितने भी लोग 2025 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनके मन में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, और जिसमें सबसे पहला सवाल आपका आ रहा होगा एग्जामिनेशन डेट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ था 15 सितंबर के आसपास आपके नोटिफिकेशन जारी हो गए थे। इस बार जैसे ही वो डेट पार हुआ उसके बाद से बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि भैया इस बार नोटिफिकेशन कब तक रिलीज किया जाएगा। तो हम इस वीडियो में एक एक डाउट आप सभी का क्लियर कर देंगे। साथ ही मैं आपको बताऊं, अभी टाइम्स नाउ की ओर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जेई एडवांस के एग्जामिनेशन हर साल अलग अलग आईआईटीज के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। देखो, ये ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें जाने के लिए वही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। जैसे मान के चलो आपको एनआईटीज में एडमिशन लेना है, ट्रिपल आईटीज में लेना है, जीएफटीआई में लेना है, तो वो कोई एनआईटी कंडक्ट नहीं करवाता। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन के लिए एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एक अलग बॉडी है जिनका पूरा काम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही है। वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं और उससे रिलेटेड सारी चीजें करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो आईआईटीज के एग्जामिनेशन, जो एडवांस एग्जामिनेशन होता है जिसमें आईआईटीज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसके एग्जामिनेशन हर साल कोई अलग अलग आईआईटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। मतलब मेन के एग्जामिनेशन तो एनटीए कंडक्ट करवाता है, लेकिन अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस एनटीए नहीं कंडक्ट करवाता, बल्कि कोई आईआईटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और पिछले साल ये आईआईटी मद्रास के द्वारा कंडक्ट किया गया था 2024 में, लेकिन 2025 में आईआईटी कानपुर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ऐसी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, उसके बाद में एग्जामिनेशन की डेट भी आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है। क्या कुछ डेट रहेगा? आपके घर में कोई भाई बहन होंगे जो नीट के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो नीट के डेट भी रिवील कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से एग्जामिनेशन आपके कब कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप एक स्ट्रैटेजी बना करके अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में मेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हो जाएंगे और उसके बाद में आपके एग्जामिनेशन कब से कब तक चलेंगे। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे, पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन यार, इन सभी बात को करने से पहले मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। फायदा क्या होगा कि यहां पे आप सभी को हमेशा एकदम ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ में आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वहां से लेकर के जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता, मतलब आपके काउंसलिंग जून जुलाई तक चलते हैं, वहां तक मैं आप सभी की मदद करूंगा। मतलब जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, मतलब कंप्लीट सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और एक एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कोई गलती हो गया, उसके बाद में कई बार बच्चे बीच बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वहां पे गलती कर देते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई ना कोई गलती कर देंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लेकर के जाएंगे, आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम एक एक टाइम पर आप सभी को हर चीजें अपडेट करते रहते हैं। कुछ अगर नई चीजें आई तो वो भी मैं आपको बताता हूं। साथ ही काउंसलिंग का एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, आपके जोसा और सीसैप का काउंसलिंग होता है, तो वो एक बड़ा प्रोसेस होता है, लगभग 1.5 महीने का प्रोसेस होता है। तो वो सारी चीजों में मैं आपको मदद करूंगा। सो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। ये चैनल आपके हर टाइम पर, मतलब पल पल आपको यहां से अपडेट किया जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सब्सक्राइब करके जुड़ जाना भी, ठीक है। और दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, देखो टेस्ट वगैरह देना बहुत जरूरी होता है इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि भाई जब आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे ना तो एग्जामिनेशन में आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए आप जेएमपीपी ज्वाइन कर सकते हैं, जेई मेन प्रेडिक्टर पेपर। मैं आपको बता दूं कि जेई के लिए काफी अच्छे फैकल्टी है, इंडिया बेस्ट एजुकेटर के अंदर आते हैं, जैसे नमो कॉल सर, पूर्णिमा कॉल मैम, समीर सर एवं उनकी पूरी टीम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे जो फैकल्टी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये जेई 1 पे आपको पढ़ाते हैं, जेई 1 पे, ठीक है। और इनके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जेएमपीपी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 15 टेस्ट आपके होंगे, और जिसमें अगर हम चैप्टर टेस्ट की बात करें तो 90। और सिर्फ इसमें इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें आपको एक रैंक भी आपका दिखेगा कि आप कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो अभी। और सिर्फ टेस्ट ही नहीं, बल्कि उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं। जैसे टेस्ट आपने दिया, उसके बाद में आप वीडियो सॉल्यूशन को अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप देख सकते हो, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट अपना टेस्ट भी आप दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एनटीए का जैसा एग्जामिनेशन होता है सेम वही आपके एनटीए यूजर इंटरफेस होगा, और टेस्ट एनालिसिस भी आपके करवाए जाएंगे काफी अच्छे तरीके से।
से। तो सारे बच्चों को JMPP तो लगाना ही चाहिए और इनके द्वारा और भी कई सारे जेई मेन एडवांस के लिए बैचेज भी आ चुके हैं जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। देख सकते हैं क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, ड्रॉपर के लिए, सारे के लिए बैच है। कोई सा भी बैच आपको लेना होगा JEE1 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर रजिस्टर कर लीजिएगा। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद JEE 2025 में जैसे ही जाएंगे सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ये सारे बैचेज मिल जाएंगे। साथ में कॉम्बो में लेना है तो कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा। और कोई भी बैच लेने से पहले आप कोड यूज करिएगा JEE150, ठीक है। वहीं पे बैच जब परचेस करने जाएंगे तो एक कोड मांगा जाएगा, ये कोड जैसे ही आप लगाएंगे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप JMPP ही परचेस करते हो, देखो पूरा जेई मेन का जैसा एग्जामिनेशन होता है ना, अगर ये टेस्ट आपने दे दिया तो जेई मेन के एग्जाम में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला। तो ये टेस्ट आपको देना चाहिए। इसमें आपको इंस्टेंटली 150 का डिस्काउंट हो जाएगा जैसे ही आप ये कोड यूज करिएगा। वैसे ही बैच लेने टाइम में ये कोड यूज करिएगा, वहां पे भी आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए अभी जाकर के आप लोग परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक डाल देंगे। सीधा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और जो भी आपको परचेस करना है परचेस करिए। उसके बाद में ये कोड लगा दीजिए, JMPP भी आप परचेस कर सकते हैं वहां से। और उसके बाद आपको जो भी परचेस करना है परचेस करिए, कोड ये लगाइएगा, आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। JMPP परचेस करिए या फिर आप बैच परचेस करिए। और अगर हम अभी जेई मेन के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जेई मेंस 2025 इन जनवरी एंड जो आपके नीट के एग्जामिनेशन है वो 4 मई को कंडक्ट किया जाएगा। यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं, चेक टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और यहां पे मैं आपको कंप्लीट शेड्यूल भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं आपके एग्जामिनेशन कब से कब तक चलेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब जारी किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जनवरी वाला जो अटेम्प्ट आपका है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। लगभग आप 24-25 तारीख तक मानकर चलो, 24 जनवरी के आसपास पिछले बार स्टार्ट हुआ था, आप लगभग यही 25 के आसपास मानकर चलो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपके जनवरी अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन। जबकि आपके सेशन 2 जो अप्रैल अटेम्प्ट वाला एग्जामिनेशन है ये आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके एग्जामिनेशन होंगे। और वहीं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर 2024, मतलब नवंबर में आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और आप इसे मिड नवंबर तक मानकर चलिए, लगभग 15 नवंबर के आसपास इसे आप मानकर चलिए कि आपके वो फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन है उसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। और इसको लेकर क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा मैंने एक वीडियो बना दिया है, आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर लिंक डाल दूंगा, ये वीडियो खत्म होते ही वो दिखेगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो कि आप दिसंबर तक फील कर पाएंगे। सेशन 1 के एग्जामिनेशन आपकी यहां पे लिखा गया है 29 जनवरी 2025, ये एक एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है। तो हालांकि आप 25 के आसपास मानकर चलो, मतलब जो मैंने आपको बताया है आप वही मानकर चलो, ठीक है। जो आपकी एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो बोला जा रहा है 13 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा। और वैसे भी बहुत टाइम नहीं लगता, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं तो एग्जामिनेशन होने के जस्ट 2 से 3 दिन के बाद आपके जो आंसर की है वो रिलीज हो जाता है। और उसके बाद में चैलेंज करने का टाइम आपको मिलता है और चैलेंज करने का 3 दिन का टाइम मिलेगा। और उसके बाद में आपके फाइनल आंसर की आते हैं और जिस दिन फाइनल आंसर की आया सेम डे पे या फिर उसके अगले दिन आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। उसके बाद में बच्चे डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे सेशन 2 का एग्जामिनेशन देना है कि नहीं देना है। आपने ये समझ लिया सेशन 1 के बारे में। सेशन 2 के बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी में आ जाएगा और जिसके एडमिट कार्ड मार्च 2025 में रिलीज किया जाएगा। और सेशन 2 का एग्जामिनेशन 8 अप्रैल के आसपास यहां पे बताया जा रहा है, ठीक है, 8 अप्रैल। और जबकि इसके जो रिजल्ट है सेशन 2 का वो 25 अप्रैल के आसपास में आपका जारी कर दिया जाएगा, इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं यही फाइनल रिजल्ट होता है। सेशन 2 के बाद ही आपके रैंक मिलते हैं, पहले रैंक नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी यूनिक बच्चे होते हैं सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर के जो भी यूनिक कैंडिडेट होंगे उसी के बेस पे आपका रैंक बनता है। मतलब जो यूनिक बच्चे होंगे ना उसी के बेस पे रैंक बनेगा। ऐसा नहीं कि सेशन 1 के लिए अलग रैंक बनेगा, सेशन 2 के लिए अलग रैंक बनेगा, बल्कि दोनों को कंबाइन करके जिसमें आप बेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक आपको मिलता है। तो आप इसे मानकर चलो कि भाई लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपका रिजल्ट वगैरह आकर के पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में आपके एडवांस होते हैं जो बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई करेंगे, जो एक परसेंटाइल जो फिक्स किया जाता है जिसे मैंने कट ऑफ वाला वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आप जेईई मेन क्वालिफाई कर जाएंगे उतने परसेंटाइल आपके मार्क्स होंगे उस कैटेगरी में, तो उसके बाद आपको एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा। और एडवांस के एग्जामिनेशन मई के लास्ट वीक तक आप मानकर चलो, ठीक है, मई के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा और इसके रिजल्ट भी काफी जल्दी जारी कर दिए जाते हैं। और उसके बाद में प्रॉपर आपका काउंसलिंग होगा जिसे आप जून मानकर चलो, जून के मिड में, मतलब लगभग 10 से 15 जून के आसपास आपके काउंसलिंग जो है
वो स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसमें आपके सबसे पहले जोसा के 5 राउंड चलते हैं, फिर सीसैप के 2 राउंड होते हैं। हालांकि पहले जोसा में 6 राउंड होता था, लेकिन इस बार से 2024 से 5 राउंड ही होने लगा, जिसमें ये जो सीसैप होगा, जिसे स्पेशल राउंड भी आप कह सकते हैं, जोसा का ही, और इसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। जबकि जो आईआईटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ जोसा के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सीसैप के अंदर जो आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जो जेईई एडवांस क्वालिफाई करेंगे उनको जोसा के थ्रू ही उनको एडमिशन मिलेगा। लगभग 17,500 के आसपास सीट आईआईटीज के अंदर होते हैं, जिसमें सारे कैटेगरी के बच्चे होंगे और सारे ब्रांच वाले बच्चे होंगे, ठीक है। और वहीं मैंने आपको यह भी बताया कि जो एडवांस के एग्जामिनेशन डेट है लगभग पता चल गया है। तो आप देख सकते हैं आईआईटी कानपुर, मैंने आपको बताया भी है कि आईआईटी कानपुर करा सकता है जेईई एडवांस। संभावित तिथि 25 मई, कैलेंडर जल्द होगा जारी। और मैंने आपको अभी बताया भी था ये बात कैलकुलेट करके कि भाई लगभग मई के एंड तक जाएगा आपके एडवांस के एग्जामिनेशन। और आपने देखा कि मई के एंड मतलब 25 मई तक आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने को लेकर बात किया जा रहा है, एडवांस के एग्जामिनेशन। और जेईई एडवांस एग्जामिनेशन करवाने की जिम्मेदारी हर साल अलग अलग आईआईटीज को सौंपा जाता है। बाकी इस आर्टिकल में और भी कई सारी चीजें हैं, जिससे मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी लोग नए होंगे चैनल को, तो भाई सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी के साथ में हम शेयर करते हैं। ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। साथ ही जो भी बच्चे जेएमपीपी परचेस करना चाहते हैं, जेईई 1 पर जाकर के परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी मैंने आपको पूरा प्रोसेस तो बता ही दिया है कि कैसे कैसे आपको परचेस करना है, ठीक है। और आप कोड जरूर यूज करिएगा JEE 150, जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट हो जाएगा। कोड डाल करके अप्लाई आपको करना है, ठीक है। और ऐसे भी बैच का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के परचेस कर लीजिएगा। साथ ही सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। मैं दबाव इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो गलती करते हैं अपने एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करते टाइम, उसके बाद में बीच में जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, और कई बच्चे काउंसलिंग में। तो अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो कोई भी गलती हम होने नहीं देंगे आपसे, ठीक है। तो आने वाले रेगुलर वीडियो को आप देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।